हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं। आज है मेरे मैके में सत्यनारायण भगवान का कथा। तो हम मैके आए हैं, छोटी वाली बहन का जन्मदिन था तो इसलिए मम्मी सत्यनारायण भगवान का कथा रखी थी। तो कथा स्टार्ट हो चुका है, तो सोचिए कि छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए भी बनाएं, कथा आप लोग को भी सुनाएं, क्योंकि कथा सुनना चाहिए, इससे मन शांत होता है और सबसे ज़्यादा है कि अच्छा लगता है भगवान का भजन सुनने में। तो इसलिए चलिए हम लोग कथा सुनते हैं। कथा आरंभ हो चुकी है और मम्मी पापा मेरे सुन रहे थे। ये बगल में मेरे छोटी बहन और उसके केतु हस्बैंड के बैठे नगर में हैं। जाता है और राजा चंद्रकेतु देखता है। राजा चंद्रकेतु के पास जैसे पहुंचता है वहां का उसका जो सारा धन था, राजा चंद्रकेतु का धन चोरी हो जाता है और उसका चुराया हुआ धन राजा का जो है सो नौका में ला करके रख दिया जाता है। इधर दामाद और साधु दोनों ही परेशान हो जाते हैं और दोनों को कारागार में डाल दिया गया है। आप इधर लोग जो को दिख सारा का रहा सारा होगा, धन इधर था माता कॉलोनी के लीलावती लोग कलावती बैठे का धन थे। भी चोरी हो जाता कुछ है और घर में स्थिति घर ऐसी में हो ही जाती है लोग कि थे, भिक्षा मांगनी तो पड़ वो जाती लोग है। आई थी, एक दिन बगल की माता बैठी लीलावती और थी। कलावती जो है सो बैठी होती है तो कलावती भिक्षा के लिए कहीं गई होती है। तो वहां उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में बड़ा अग्नि चल रही है। जाकर पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण बोला कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। तो अच्छा बैठती है, प्रसाद वसाद लेती है और प्रसाद लेकर के घर पे कुछ देरी से माता के साथ आती। तो माता बोली कि हे कलावती, तू कहाँ रुक गई थी। बोला मैंने माता रात्रि में एक ब्राह्मण के घर में कथा का श्रवण करने लगी थी, वहां बड़ा सुंदर भाव से कथा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहा था, मैं उसको देखने लगी। तब इनको पुराना किया गया संकल्प याद आ जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही हमें यह दुख की प्राप्ति का श्रवण करूंगी। यह संकल्प करके वो मान जाती है। और इधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आप भगवान, ये मेरी छोटी बहन है, सो रहे होंगे या सोते आराम समय से जो है बैठ सो के कथा भगवान आए सुन रही है। त्रिशूल से उसके कहीं बगल उठाना में ही भूल आंटी गए। बैठी हैं। आदमी डर के मारे उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वैसे ही भगवान रात में स्वप्न में दिखा देते हैं, राजन उठो, तुम तो और चोर ये पकड़ हम करके बैठे लाए हैं, हो, बड़े आराम उन्हें से हम जल्दी कथा से सुन जल्दी रहे छोड़ थे। दो वरना तुम्हारा धन धान्य का नाश कर दूंगा। क्योंकि वो दोनों ये चोर नहीं मैं है और तुम चोर बना करके उसको बंदी कारागार में डाले हुए हो। उसको दुख हो रहा है ना भाई, तो तुम दुख का कारण क्यों बनोगे। अब चतुर्थोध्याय सत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम है। अब कहते हैं कि ये सारे लोग कॉलोनी के हैं। हैप्पी बर्थडे। अब कहते हैं कि ब्राह्मण से भगवान जाकर पूछते हैं कि हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। तो साधु जो है सो व्यापार का जो बनिया होता है वो धन लेकर के आता है। तो पूछता है भगवान तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है। तो बोलता है हमारे नाव में क्या पूछ रहे हो, क्या कुछ धर्म में लेने की इच्छा है। हमारे नाव में तो लता और पता आदि भरे हुए हैं। कि अच्छा भगवान करे जाओ तुम्हारे नाव में सारा का सारा लता पता ही भर जाए। कहें अच्छा लता पता क्या होता है। हर जगह कथा सुनते हैं हम लोग, सब बोलता है लता पता लता पता लता पता। अब लता पता होता क्या है। तेज पत्ता मसाला, तेज पत्ता व्यापारी, तेज पत्ता का व्यापारी होता है, उस व्यापार के लिए वहां पर आया होता है। कहते हैं अच्छा ये सब तो आपने बतला दिया, अब हमें कृपा करके बतलाइए कि अब जाते हैं। अब जैसे देखते हैं कि अंदर जाकर के कि क्या हो रहा है भाई अंदर। तो नाव में जैसे घुसते वैसे देखते हैं पूरा का पूरा लता पता हो गया है। तो दामाद जी चालू होते हैं, चालू है तभी तो दामाद हैं, जमाई राज चालू होते हैं। अब वो पहुंचते हैं, अरे ऐसे मत बोलिए, हमारे क्या दामाद अरे तो दामाद बैठा है चालू है, सबका वीडियो बनावत है। हमें लगे गाड़ी लेके भाग नहीं कमा। कहते हैं अच्छा ये सब तो आपने बतला दिया। अब जाकर के दामाद जी कहते हैं कि सुनिए, आपने जो है सो साधु रूपी भगवान का अपमान कर दिया है। उनके जाकर के चरणों में गिर जाइए और उनको बारंबार प्रणाम करिए। भगवान संतुष्ट होंगे और आशीर्वाद स्वरूप देंगे। वो जाकर के जाके पैर में गिर जाते हैं, कहते हैं सुनिए प्रभु, आपकी माया से मोहित होने के कारण तो ब्रह्मा आदि भी आपके गुणों को नहीं जान पाते, फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। कथा समाप्त हो चुकी थी, अब हवन होने जा रहा है। ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हवन में, बहुत अच्छे से हवन भी, इनके साथ भी हवन हो गया। एक साइड हम लोग प्रसाद लगा रहे थे।
अम्बुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। अब शाम हो गई थी तो जन्मदिन की तैयारी होने लगी। ये बहन केक सजा रही है। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।